बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे यहाँ पे मेरी पैचेस जो है जिस तरह कि आपको पता है बहुत ही वायरल है ये वाले पैचेस आजकल। तो इसका जो दामन का पैच है मैं आपको आज वो लगाना सिखाऊंगी। घर पर आप इजीली किस तरह से सादा सिलाई मशीन के साथ इसको अटैच कर सकती हैं। ये जो गला है इसका भी इसके साथ यानी कि 2 कॉर्नर मिलते हैं और एक गले का पैच मिलता है इस तरह से। तो गले का जो है हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। तो यहाँ पे आज मैं आपके साथ दामन के जो है कॉर्नर वाले पैचेस जो है वो लगाना बताऊंगी आपको। तो यहाँ पे मैंने इनको तीनों पार्ट्स को अलग अलग कर लिया था और अब हमने इनका पैच जो है इसको पहले पैच को जो है इसको ऑर्गेन्जा वाले कपड़े के अंदर से ये जो इसका एम्ब्रॉयडरी वाला पार्ट है इसको हमने निकाल देना है। एक्स्ट्रा ऑर्गेन्जा जो है वो हमने यहाँ से इसको काविया कर देना है, ठीक है। तो मेरे पास सोल्टिंग आयरन है तो मैं उसके साथ करूँगी। अगर आपके पास नहीं है घर में तो आप अगरबत्ती से या फिर मोर्टीन का जो वो होती है, मोर्टीन की जो कॉइल वगैरह होती है उसके साथ भी आप इसके साथ कर सकती हैं। और यहाँ पे हमने ये फैब्रिक ग्लू ली है, ग्लू स्टिक भी आप ले सकती हैं। ये चीज़ें हमें इसके अंदर जो है ज़रूरत पड़ेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सोल्डिंग आयरन ले लिया, इसको मैंने अब गरम करने के लिए लगा दिया था, ठीक है। तो ये यहाँ पे गरम हो जाएगा तो इसको हम यहाँ से इस तरीके से कट वर्क इसका करेंगे जिस शेप में ये बना हुआ है, ठीक है। तो बहुत ही आसानी रहती है इसके साथ जो है पैचेस वगैरह लगाने में, ठीक है। जो भी स्टिचिंग करती हैं मेरी बहनें ये वाली चीज़ जो है, ये वाली इस तरह की चीज़ें जो है वो होती हैं। लेकिन जो नॉर्मल घर में जो बिगनर्स हैं, जो नॉर्मल सिलाई करती हैं या फिर इतना ज़्यादा मतलब सिलाई आम घर में नहीं करती हैं, तो उनके पास अगर ये नहीं है अवेलेबल तो फिर जैसे कि मैंने आपको बताया अगरबत्ती की मदद से या फिर आप कोई पेचकस वगैरह भी गर्म करके उसके साथ भी आप इसको कर सकती हैं। लेकिन एहतियात से आपने करना है, अगरबत्ती की चिंगारी जो है वो पैच के ऊपर ना गिरे। तो यहाँ पे मैं सोल्डिंग आयरन से इसको सारे को रिमूव कर लूँगी, ठीक है। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए तो इसलिए मैंने इसको ऑफ कैमरा सारा पूरा कर लिया था। बस तरीका आपको मैंने बता दिया है। इस तरीके से आपने दोनों पैचेस को रिमूव कर लेना है। ये दामन के पैचेस हैं, ठीक है, दोनों कॉर्नर के। तो अब हम इसको लगाएंगे किस तरीके से, बहुत ही आसान तरीका आपके साथ मैं आज शेयर करने वाली हूँ। वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप किए बगैर देखिएगा, तभी आपको अच्छे से समझ आएगी। तो यहाँ पे मैंने शर्ट का फ्रंट पार्ट ले लिया है, ठीक है। दामन के ऊपर जो हमने एक्स्ट्रा मार्जिन जितना हमने फोल्डिंग का रखा होता है उतना मैंने इसको आयरन की मदद से इस तरह से तरीज़ बना ली है, सिंगल ही फोल्डिंग करके, ठीक है, ताकि हमें पैच लगाने में आसानी हो जाए। अब यहाँ पे ये देख ले, ये निशान भी आपको नज़र आ रहा होगा चाक और दामन का, जितना हमने एक्स्ट्रा मार्जिन रखा था इसको इस तरीके से मैंने फ़ोल्ड कर लिया है। अब एक कॉर्नर पे जो है मैं आपको लगा के दिखाऊंगी, समझाऊंगी एक कॉर्नर पे, ठीक है। तो आपने वीडियो को स्किप किए बगैर देखना है। यहाँ पे कॉर्नर अब मैंने सेट कर लिया। अब अच्छा, इसके ऊपर अगर आपने रख के लगाना है पैच, नीचे से आपने कपड़ा कोई भी कट नहीं करना, तो फिर आपने इसके ऊपर ही इसको इस तरह से कॉर्नर के अंदर ही सेट करके और पिन अप कर लें या फिर ग्लू की मदद से आप इसको थोड़ा थोड़ा ग्लू लगा के पेस्ट जस्ट आपने किनारों के ऊपर सिलाई लगानी है। जो धागा ऊपर वाला होगा वो आपने पैच के कलर का लेना है। मेरा तो चूँकि सेम है फैब्रिक और पैच, तो मैंने एक ही धागा लिया है। तो यहाँ पे अगर आपने बैक से कपड़ा कट करना है तो फिर इस जगह पे आपने इसको सेट करके अंदर वाली साइड पे आपने पहले सिलाई लगानी है और फिर बैक से आपने कपड़ा जो कॉर्नर वाला सारा कपड़ा होगा वो जो है रिमूव हो जाता है, ठीक है। जिस तरीके से आप मार्केट से एप्लिक कराती हैं तो फिर वो नीचे वाला कपड़ा जो है रिमूव हो जाता है और फिर ये सिर्फ जो है अंदर वाली साइड की आपकी सिलाई लगेगी, बैक साइड से अपना पूरा कॉर्नर का कपड़ा रिमूव हो जाएगा। लेकिन मैं जो है इसका सारा कपड़ा रिमूव नहीं करूँगी। बहुत सारी बहनें होती हैं जो यही चाहती हैं कि हम कपड़ा भी रिमूव ना करें और जो हमारी इसकी जो लुक है, जो कट वर्क है, वो भी जो है हमारी प्रोमिनेंट आए। तो हम आज इसको उसी तरीके से लगाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने कॉर्नर को अच्छे से जो है इसको पैच को सेट कर लिया है। इस तरीके से थोड़ा सा इसका जो बाहर वाला जो इसकी आउटलाइन की कट वर्क है वो मैंने थोड़ी सी बढ़ा के रखी है। अब यहाँ अंदर वाली साइड पे मैं इसको इस तरह से ग्लू लगाऊंगी। थोड़ी थोड़ी ग्लू आपने लगानी है, पूरे पैच के नीचे आपने ग्लू नहीं भर देनी, बस थोड़ी थोड़ी आपने ग्लू लगानी है। या आपके पास ग्लू स्टिक है तो वो भी आप लगा सकती हैं। इस तरह से थोड़े थोड़े फासले के ऊपर अंदर वाली साइड पे, ठीक है, अंदर वाली साइड पे मैंने ग्लू लगाई है। और यहाँ पे ताकि ये जो है हमारा पैच ये थोड़ा सा फिक्स हो जाए, हिले जुले नहीं, हमें जो है इसके ऊपर सिलाई लगाने में आसानी हो जाए, ठीक है। आप पिन अप भी कर सकती हैं लेकिन पहले थोड़ी सी ग्लू लगा लें, उसके बाद आप पिन्स लगा के भी इसको सेट कर सकती हैं, तो ये बिल्कुल भी मूव नहीं करेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने अंदर वाली साइड पे ये सारी ग्लू लगा ली है।
मैंने कोशिश की है थोड़ा सा डिटेल में आपको समझाने की, ठीक है। तो इसलिए जो है जो बिगनर्स हैं इंशाल्लाह ताला वो अगर वीडियो पूरी देखेंगी तो उनको ये जो पैच लगाने में बहुत आसानी हो जाएगी। अब यहाँ पे ये देखें, अंदर की तरफ मैंने यहाँ पे पिन्स भी लगा ली हैं और ग्लू भी लगा ली है। बाहर वाली साइड पे मैंने अभी कुछ भी नहीं लगाया, क्योंकि बाहर वाली साइड से हमने जो कपड़ा है उसको सारे को कट नहीं करना, लेकिन थोड़ा सा हम इसका कटवर्क प्रोमिनेंट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो डंडियाँ आपको अंदर की तरफ नज़र आ रही हैं ना, ठीक है, एक तो छोटी छोटी पत्तियाँ हैं और उनके अंदर एक डंडियाँ हैं इस तरह से, तो जिग जैग की शक्ल में थोड़ा कटवर्क स्टाइल में आ रही हैं। तो उन्हीं डंडियों को फॉलो करते हुए ही हमने जो बाहर वाली सिलाई वो लगानी है, ठीक है। अब यहाँ पे जो इसका एक्स्ट्रा मार्जिन मैंने फोल्डिंग में दिया, यहाँ पे जिधर से आपका पैच स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे आपने इस तरह से तिरछे में कट लगाना है, सीधा कट नहीं लगाना, क्योंकि सीधे कट के साथ आपका फिर बाद में फोल्डिंग में जो है ना वो नीटनेस नीचे से नहीं आती, उस तरह से आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप आड़ा कट लगाएंगी ना तो उसका कोना आपका अंदर एक कोना फोल्ड करेंगी और फिर दोबारा फोल्ड करके आप चाहे तुरपाई कर लें, चाहे आप मशीन की सिलाई लगा लें, तो दोनों ही आपके लिए जो है ईजी रहेगा। तो मैंने इसी तरीके से चाक वाली साइड पे भी आड़ा जो है कट लगाया है और दामन वाली साइड पे भी जहाँ तक पैच आ रहा है वहाँ आड़ा सा कट लगाया है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है चाक वाली साइड से मैं इसको स्टार्ट करूँगी। तो यहाँ पे जो नीचे एक्स्ट्रा मार्जिन है उसको मैंने बाहर की तरफ कर लिया था, ठीक है। अंदर की तरफ फोल्डिंग नहीं रखनी आपने, उस फोल्डिंग को आपने खोल लेना है, ठीक है। वो हमने ट्रीज़ इसलिए बनाई थी ताकि हम इसको पैच को सेट कर सकें। अब यहाँ पे ये जो डंडियाँ हैं इनको फॉलो करते हुए हम सिलाई लगाएंगे इन डंडियों के ऊपर ऊपर, ठीक है। बस इन्हीं डंडियों के ऊपर ऊपर आपने सीधी सीधे चले जाना है। ये देखें, इस तरीके से आपकी ये सिलाई बहुत इजी हो जाएगी। अच्छा, आप थोड़ा सा बखिया जो है अगर बड़ा कर लेंगी तो जो आपका पैच है इसके अंदर झोल नहीं आएगा नीचे कपड़े के अंदर, और बहुत इजीली आपकी जो है ये मूवमेंट भी होती चली जाएगी और इजीली ये जो है लग जाएगा। ये देखें इस तरीके से। अब यहाँ पे हमने एंड कर दिया और अब ये जो एंड वाली पत्ती आएगी, अब यहाँ से हमने इसको अंदर की तरफ टर्न करना है और अब ये पत्तियों का किनारा है इसके ऊपर हमने सिलाई चलानी है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने बहुत आराम आराम से सिलाई लगानी है, बिल्कुल पत्तियों के किनारे किनारे पे, ठीक है। सफाई के साथ आपने आराम से काम करना है, यहाँ पे आपने जल्दी नहीं करनी, वरना तो है फिर आपका जो है सारा इसके नीचे जो है झोल आ जाएगा, ठीक है। हालांकि हमने इसको अच्छे से सेट किया है, लेकिन फिर भी अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा जल्दबाजी करेंगी तो आपका यहाँ पे जो है झोल आना शुरू हो जाएगा। तो बस आराम आराम से आपने ये किनारे पे इसकी सिलाई चला लेनी है। तो यहाँ पे सारे जो है पैच के अंदर वाले किनारे पे मैं सिलाई लगा लूँगी, साथ साथ मैंने पिन्स जो है वो रिमूव कर ली थी। तो इंशाल्लाह मैं इसके नेक की भी वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी। अगर कोई नेक की वीडियो देखना चाहता है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मैं इसकी जो है नेक जब मैं लगाऊंगी तो उसकी भी मैं वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूंगी। तो अब यहाँ पे ये देखें, ऑलमोस्ट हमारा पैच जो है एक कॉर्नर पे लगने वाला है। इस दौरान अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दिया करें और प्यारा सा कमेंट करके भी बताया करें वीडियो आपको कैसी लगी। अब यहाँ से मैं एक्स्ट्रा धागे जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था वहाँ से कट कर लिए। अब जहाँ से मैंने सिलाई को स्टार्ट किया था वहीं पर थोड़ा सा मैं आगे ला के इसको पक्का करके एंड करूँगी, ठीक है। तो अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि कॉर्नर वाली साइड से जो मैंने मार्जिन फोल्डिंग वाला था उसको मैंने खोल के ही रखा है, नीचे फोल्ड नहीं किया, ठीक है। ऊपर वाली जो तरीज़ है वही हमारी जो है वो ऊपर की तरफ फोल्डिंग होगी, बाकी ये वाला जो है इसको अब हम बाहर वाली साइड से कटिंग करेंगे। तो अगर ये पैचेस आप देखें मार्केट से लगवाती हैं तो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाते हैं, क्योंकि दो कॉर्नर के हो जाते हैं, एक गले का हो जाता है, तो ये आपको बहुत कॉस्टली पड़ जाते हैं। तो इस तरीके से आप थोड़ी सी मेहनत करके घर पे ही इसको इजीली लगा सकती हैं। अब यहाँ पे देखें परफेक्ट तरीके से हमारा पैच अटैच हो गया है। अब ये वाला जो एक्स्ट्रा मार्जिन है हमारा, अब जहाँ पे हमने ये सिलाई लगाई है ये सिलाई बिल्कुल हमारी जिगजैग आई है इन डंडियों के ऊपर ऊपर, तो इधर से ही हम इसको अंदर से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है जहाँ पे हमने सिलाई लगाई है वहाँ से हम आधी इंच का या पौना इंच का कपड़े का मार्जिन छोड़ते हुए आपने इसको उसी शेप में कटिंग कर लेनी है, यानी कि जिगजैग में जैसे आपकी सिलाई आई है ना गोल गोल कट वर्क के अंदर, तो उसी तरह जो है उसी स्टाइल में ही आपने कटिंग कर लेनी है। लेकिन
मार्जिन आपने छोड़ के कटिंग करनी है, बिल्कुल सिलाई के साथ से कटिंग नहीं करना, ठीक है, क्योंकि फिर बाद में जो है वॉश होने के बाद इसके फिर धागे निकलना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि हमने इसको एप्लिक नहीं किया, सादा सिलाई मशीन से लगाया। तो इसको अब हम यहाँ पे लॉक भी करेंगे, ये जो कपड़े के सिरे होंगे, ठीक है। अब ये देख लें, ये इसकी कॉर्नर की लुक आएगी, कॉर्नर से हमारे ये कटवर्क जो है प्रोमिनेंट हो गए हैं। कपड़ा भी हमने नीचे से सारा कट नहीं किया। तो ये जो बहनें हैं जो कपड़े को कट नहीं करवाना चाहती, उनके लिए ये बेस्ट तरीका है। मैं ख़ुद भी जो है इस तरीके से अपनी शर्ट्स के ऊपर लगाती हूँ, कट नहीं करती कपड़े को सारे को। जो इसकी मेन खूबसूरती थी, आउटलाइन जो थी इसकी कॉर्नर वाली साइड, वो हमें चाहिए थी, तो वो हमारी आ गई है। अब यहाँ पे जो एक्स्ट्रा मार्जिन है गोलाई में, क्योंकि ये इस तरह से बना हुआ है कटवर्क, तो यहाँ पे हमने छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं ताकि हम इसकी ईज़िली फोल्डिंग कर सकें। तो यहाँ पे मैंने सारे कट्स लगा लिए हैं गोलाइयों में, जो हमने कटिंग की थी गोलाइयों में हमने कट्स लगा लिए, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको हैंड स्टिच करना है अंदर की तरफ फोल्ड करके। थोड़ी सी आपकी मेहनत लगेगी, लेकिन ये बिल्कुल लॉक हो जाएगा और बहुत ही पायदार आपका काम हो जाएगा कि वॉश होने के बाद भी आपका ये बिल्कुल भी धागे नहीं निकलेंगे, कपड़ा नीचे से ख़राब नहीं होगा। अच्छा, जो बिगनर्स हैं तो वो इसके नीचे इस तरह से जो आपने सिलाई लगाई होगी ना, सिलाई के साथ साथ आप इस तरह से ग्लू लगा के, तो ये जो एक्स्ट्रा मार्जिन है ना, इसको आप इस तरह से फोल्डिंग करके यहाँ पे इस तरह से पेस्ट कर लें, तो फिर आप तुरपाई कर लें तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे ये देख लें, अब आपको समझ आ गई होगी कि ये बाहर वाली साइड से इसकी किस तरीके की शेप आई है, ठीक है। बहुत ही खूबसूरत लुक दे रहा है। और बस इस तरह से आपने इसकी पेस्टिंग करनी है और फिर आपने इसकी तुरपाई कर लेनी है। सारे की तुरपाई आपने उसी तरीके से करनी है, यानी कि सिरे जो हैं कपड़े के वो आपने अंदर की तरफ फोल्डिंग दे के और फिर आपने तुरपाई करनी है। यहाँ से थोड़ी सी स्टार्टिंग से मैं आपको करके समझा देती हूँ जो न्यू हैं उनके लिए, ताकि उनको अगर कोई भी चीज़ क्लियर नहीं हो रही तो अच्छे से क्लियर हो जाए। अब बैक साइड का ये जो चाक वाला हिस्सा है, अब यहाँ पे ये देखें, इस तरह से फोल्डिंग करके आप तुरपाई भी कर सकती हैं, मशीन की सिलाई भी कर सकती हैं, ठीक है। मैं इसके ऊपर सारी जो है तुरपाई ही करूँगी। आप चाहें तो जो चाक वाला हिस्सा है उसके ऊपर आप फिर सिलाई भी कर सकती हैं। तो यहाँ से हमने इसी तरीके से फोल्डिंग करनी है बैक साइड की तरफ, शर्ट वाली साइड की तरफ, ठीक है। और इसको हमने इस तरह से तुरपाई कर देना है, फोल्ड करते जाना है और साथ साथ हमने सेम धागे के साथ तुरपाई करते जाना है। तो जो मेरे चैनल पर न्यू है, मेरे चैनल का विज़िट ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पे आपको और भी प्लानिंग आइडियाज़ मिल जाएंगे, बहुत ही इजी तरीके के साथ मैंने जो आपको सिखाए हुए हैं, ठीक है। अल्ट्रेशन की वीडियोस भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी, तो चैनल का विज़िट ज़रूर कीजिएगा। अब यहाँ पे ये देख लें, इसी तरीके से आपने सारे जो है इस कॉर्नर वाले हिस्से की पैच के नीचे से तुरपाई कर लेनी है। तो इससे क्या होगा कि आपका बिल्कुल भी धुलने के बाद भी ये जो है ख़राब नहीं होगा कपड़ा, इसके कोई धागे नहीं निकलेंगे, धागे अंदर ही लॉक हो जाएंगे। बहुत सारी बहनों के ज़हन में यही सवाल आ रहा होगा कि हमने कटिंग कर दी है तो बाद इसके धागे हमारे निकलना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जो बाज़ार वाली एप्लिक होती है वो तो बिल्कुल लॉक हो जाती है, ठीक है। तो जो ये तरीका होगा, इससे आपका बिल्कुल भी बाद में कपड़ा नीचे से ख़राब नहीं होगा। तो बस इसी तरीके से मैंने ये सारी तुरपाई कर ली थी, ठीक है। तो ये है जी इसकी पैच की फ़ाइनल लुक। ये देखिए कितना खूबसूरत और लग्जरी सी इसकी लुक आती है। जो कटवर्क है वो भी हमारे जो है नज़र आ रहे हैं कॉर्नर से, और जो कपड़ा है वो भी हमें कट नहीं करना पड़ा सारा। तो बहुत ही खूबसूरती के साथ ये हमने घर में ही पैच अटैच कर लिया है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा तरीका। अगर कोई भी क्वेश्चन आपकी रह गई हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकती हैं। अच्छा, सेंटर में इसके जो मार्जिन आएगा, जो गैप आएगा, वो भी मैं आपको बताती चलूँ कि कितना आएगा, ठीक है। ये जो मेरी शर्ट है इसका जो दामन था वो 25 इंच था, ठीक है, फोल्डिंग के बाद, यानी कि तैयार 25 इंच था। तो 25 इंच के दामन के ऊपर अगर आप इस तरह से दोनों कॉर्नर पे लगाएंगी तो बिल्कुल में सिर्फ 1 सवा इंच का ही ये जो है गैप बचेगा। इसकी हमने इस तरह से फोल्डिंग करके तुरपाई कर लेनी है। ये देखिए दूसरा पैच भी अगर तरह से लगाएंगी
तो उसका इतना सा ही गैप बचेगा, ठीक है। तो अगर आपकी शर्ट की तो फिर आपका जो सेंटर गैप होगा वो ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो इनमें रखनी है, आपने परेशान नहीं होना कि भाई इनका तो गैप कम था और ज़्यादा आ रहा है। तो ये आपकी शर्ट की चौड़ाई के ऊपर डिपेंड करता है। अगर इससे कम चौड़ाई होगी तो ये कॉर्नर दोनों आपस में मिल जाएंगे, ठीक है, इन्हीं के बिल्कुल जुड़ जाएंगे। और या अगर गैप ज़्यादा होगा, अगर शर्ट की चौड़ाई ज़्यादा होगी तो गैप सेंटर वाला ज़्यादा आएगा। चले जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।